हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता। क्योंकि अभी एग्जाम भी होने वाली, बिहार एसएससी का स्टार्ट होने वाला है। चाहे वो दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बिहार मद्य निषेध हो, वो सभी में वैदिक सभ्यता से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो 2 नंबर पक्का है। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वैदिक सभ्यता। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का समय कितना से कितना तक होता है, यानी 1500 बीसी से 600 बीसी का समय का है वैदिक सभ्यता का समय है। क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था, उसके बाद ही कुछ वर्षों के बाद ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुआ था। देखिए, वैदिक सभ्यता क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इसी समय वेदों की रचना हुआ था। क्या हुआ था? वेदों की रचना इसी समय हुआ था। इसी कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ गया है। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या है? यानी वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक क्या है? ऋग्वैदिक काल, दूसरा क्या? उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का अगर समय देखा जाए तो 1500 बीसी से 1000 बीसी है। ऋग्वैदिक काल का समय कितना से कितना तक है? 1500 बीसी से 1000 बीसी है। और उत्तर वैदिक काल का अगर समय देखा जाए तो आपका 1000 बीसी से 600 बीसी है। उत्तर वैदिक काल का समय कितना से कितना तक है? 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुआ था। किसकी रचना हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुआ था। और उत्तर वैदिक काल के समय अन्य 3 वेद की रचना हुआ था। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुआ था। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल बहुत अच्छा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल धीरे जैसे जैसे आया, उस समय से मतलब समाज जो है, समाज में मतलब बुराई स्टार्ट हो गया, छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब स्टार्ट हो गया था उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल जो था आपका मतलब कर्म पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल है धीरे धीरे आ गया आपका जन्म पर आधारित। अब देखिए, पूछेगा वेद के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। वेद के लेखक पूछेगा तो कौन है? महर्षि वेद व्यास है। वेदों की संख्या पूछेगा कितने हैं, तो वेदों की संख्या आपका 4 है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। पूछेगा कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन याद रखेंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद पूछा जाएगा तो अथर्ववेद है। और सामवेद को कहा जाता है संगीत का जन्मदाता। संगीत का जन्मदाता पूछेगा कौन सा वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। देखिए, ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है या ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। पूछेगा सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। सोम देवता का उल्लेख कौन सा मंडल में है, तो 9वां मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख जो है कौन सा मंडल में है? 9वां मंडल में। फिर पूछेगा आपसे गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन सा मंडल में है? 3रा मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन सा मंडल में है? 3रा मंडल में है। पूछेगा गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। अब देखिए, ऋग्वेद से पूछेगा किसकी जानकारी मिलता है, तो ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किससे मिलता है हमको? ऋग्वेद से। अब देखियो, ऋग्वेद में कहा जाता है खिल। पूछेगा खिल किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद में 8वें मंडल को हस्तलिखित है, यानी 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचा को क्या कहते हैं हम लोग? खिल कहते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में ही एक शब्द आया अधन्य। अधन्य का मतलब होता है ना मारे जाने वाला पशु, यानी वध ना किया जाने वाला पशु, जिसकी वध ना किया जाके, यानी खासकर अधन्य का मतलब होता है गाय। अधन्य किसे कहा गया है? गाय को कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही 4 वर्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख है। कौन कौन है, तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख है। कौन कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। पूछेगा आपसे ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है, तो ब्रह्मा के मुख से माना जाता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है? ब्रह्मा के मुख से माना जाता है। क्षत्रिय की उत्पत्ति पूछेगा कहाँ से माना जाता है? ब्रह्मा के भुजा से माना जाता है। वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है, तो ब्रह्मा के जांघ से माना जाता है। शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है? ब्रह्मा के पैर से माना जाता है। देखिए, शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है आपका? ब्रह्मा के पैर से।
अब देखिए कुछ नदी है और उसका ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था उस नदी का। जैसे रावी नदी है अभी वर्तमान में, परसनी नाम था ऋग्वैदिक काल में। चिनाब का अस्किनी था, झेलम का वितस्ता था, ब्यास का विपाशा था और सतलुज का सतुदरी था। फिर से देख लीजिए, रावी का क्या था, परसनी, चिनाब का अस्किनी, झेलम का वितस्ता था, ब्यास का विपाशा था, सतलुज का क्या था, सतुदरी था। अब देखिए यहाँ से कुछ वेद हैं आपका, उसका उपवेद, पहले देख लीजिए यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में क्या है, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है। यानी मंत्र और बलि के समय, जैसे यज्ञ करेंगे उस समय कौन सा मंत्र गाया जाता है और बलि के समय क्या अनुपालन होना चाहिए, उसके नियम का वर्णन किसमें है, ऋग्वेद यजुर्वेद में है। फिर कहता है यज्ञ के नियम एवं विधि विधान का संकलन भी किसमें है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद देखिए, सामवेद जो है साम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गान होता है, और इसे संगीत का जन्मदाता भी कहा जाता है सामवेद को। यानी सारे गाँव पद निशा किसमें आता है, सामवेद से में यही आता है। अथर्ववेद देख लीजिए, यानी इसमें किसका वर्णन किया गया है, अंधविश्वास हो गया, भूत प्रेत जादू टोना का वर्णन किसमें है, अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, किस वेद में, तो अथर्ववेद में कहा गया है। अब देखिए कुछ वेद हैं, उनका उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। देख लीजिए ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा ऐतरेय और कौशतकी है, और पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, होत्री कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ और वाजसनेय है, और पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अधर्वयु कहलाता है। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। पढ़ने वाला ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, पंचविंश और टांडेय हो जाएगा, और पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उदात्री कहलाता है। अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा, शिल्पवेद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाता है, गोपथ, और पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। अब देखिए यहाँ से वेद, कभी कभी पूछता है वेद की कुछ विशेषता देख लेते हैं, वेद होता क्या है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। देखिए कहता है मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुरानी एवं लिखित दस्तावेज कौन सा है, वो वेद ही है। मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुरानी एवं लिखित दस्तावेज कौन सा है, वो वेद ही है। सनातन धर्म और विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ में कौन गिनती आता है आपको, वेद को ही कहा जाता है। सनातन धर्म हो गया, और विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ की अगर बात करें तो कौन सा है, वेद ही है। कहता है वेद जो है ऋषि द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है। वेद क्या है, ऋषि द्वारा सुनाए गए ज्ञान कह सकते हैं, या सुने गए ज्ञान पर क्या है, आधारित है। कौन है, वेद। इसलिए वेद को क्या कहा गया है, श्रुति कहा जाता है। वेद को सुन सुन के ही याद करते थे लोग, इसलिए वेद को क्या कहा गया है, श्रुति कहा गया है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और चारों वेदों को जानने वाला व्यक्ति चतुर्वेदी कहलाता है। चारों वेद को जानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है, चतुर्वेदी कहलाता है। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए वैदिक सभ्यता की कुछ विशेषता है। तो वैदिक सभ्यता जो है, इसको हम लोहयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये पितृ प्रधान सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। इसका प्रिय देवता अगर देखा जाए तो क्या है, इंद्र है। प्रिय पशु की अगर बात करें तो घोड़ा था। प्रिय पेय पदार्थ क्या था आपका, सोमरस। किसके द्वारा बसाया गया था वैदिक सभ्यता, आर्य लोग के द्वारा। किसके द्वारा बसाया गया था वैदिक सभ्यता, आर्य लोग के द्वारा बसाया गया था। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ कुलीन या महान होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ कुलीन या महान होता है। आर्य लोग कहाँ से आए थे, दक्षिण एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, दक्षिण एशिया से आए थे आर्य लोग। और आर्य लोग का पवित्र नदी कौन सा था, तो सरस्वती नदी को ये लोग पवित्र मानते थे। किस नदी को मानते थे पवित्र, सरस्वती नदी को। इनका जीवन यापन कैसा था, तो ग्रामीण था। कैसा था जीवन यापन, ग्रामीण था। धर्म क्या था, यज्ञ प्रधान था। धर्म किस पर आधारित था, यज्ञ प्रधान पर। यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। क्या था, वर्णाश्रम व्यवस्था क्या थी, प्रचलित था। किसमें, वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में नहीं, भाषा अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। किस भाषा का प्रयोग होता था, संस्कृत। पूछेगा वेदों की रचना किस भाषा में हुआ है, तो संस्कृत भाषा में हुआ है। कहता है समाज जो है शुरू में कर्म पर आधारित था, बाद में जन्म पर आधारित हो गया। यानी वैदिक सभ्यता का जो समाज है शुरू में किस पर आधारित था, कर्म पर, और बाद में क्या हो गया, जन्म पर। समाज कैसा था, पितृ सतात्मक था। क्या था समाज, पितृ सतात्मक था। शासन कौन करते थे, कबीलाई जन। कौन था, कबीलाई जन था, जिसका प्रमुख गोप कहलाता था या गोपा कहलाता था। कबीलाई जन था या इसका प्रमुख कौन कहलाता था, गोप कहलाता था। व्यापार का माध्यम क्या था, किस माध्यम में व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली में। किस रूप में करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली में करते थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, नहीं पद्यात्मक ये है। क्या है, ऋग्वेद पद्यात्मक है।
अब देखिए वैदिक सभ्यता में परिवार कैसा रहता था, तो अधिकांश परिवार संयुक्त परिवार रहता था। वैदिक सभ्यता को वीर युग सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, वीर युग सभ्यता भी है। आगे देख लीजिए, ये उपनिषद वेदांग पुराण की चर्चा मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी रहेगा, लेकिन यहाँ संक्षेप में देख लेते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। पुराण की संख्या कितनी है, तो 18 है। कुछ वंश है और उससे संबंधित कुछ पुराण है। मौर्य वंश का संबंध है विष्णु पुराण से, सातवाहन वंश का संबंध है मत्स्य पुराण से, गुप्त वंश का संबंध है वायु पुराण से, और वैष्णव संप्रदाय का संबंध किस पुराण से है, गरुड़ पुराण से। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो फिर दोबारा हम लेकर आए।